हाँ भाई, इसमें जो है ना पहला क्वेश्चन क्या है, ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। पहला क्वेश्चन है इसमें कि जज द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पहला क्वेश्चन है इसमें, ए ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, फिर बी बोल रहा है ये पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, तो पहला क्या है, फर्स्ट का जो ए क्वेश्चन है हमारा, इसमें दो रेसिस्टेंस है। एक का जो रेसिस्टेंस है, एक जो रेसिस्टेंस उसका वैल्यू कितना दिया है 1 ओम, और एक का जो वैल्यू है 10 पावर 6 ओम। तो ये 1 ओम है एंड दिस इज 10 पावर 6 ओम। तो बोल रहा है इस दोनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पूछ रहा है, देखिए आप ऊपर में लिखा हुआ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो एक ने हमको कंसीडर कर लेना है R1 और एक को कंसीडर कर लेना है R2। तो हमें पता है R इक्विवेलेंट क्या होता है जब पैरेलल में कनेक्टेड रहता है, तो 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, इसका बेसिक जो है ना हमने पहले वाले वीडियोज में ऑलरेडी बताया हुआ है। उसके थोड़े वॉइस जो है ना अच्छे नहीं है, बट उसको पढ़े, उसमें बहुत बेसिक बताया। तो 1/1 होगा एक, प्लस 1/10 पावर 6 होगा। ठीक है, तो ये क्या है 1/R इक्विवेलेंट इट इज इक्वल टू, एलसीएम तो 10 पावर 6 ही होएगा, 1 इंटू 10 पावर 6, तो 1 इंटू 10 पावर 6 10 पावर 6 होगा, और ये 10 पावर 6 होगा क्योंकि यहाँ 1 है और यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर उल्टा करेंगे तो इसको हम लोग अभी जोड़ नहीं रहे हैं, ठीक है, ऐड नहीं कर रहे हैं। आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 10 पावर 6 डिवाइड बाय 10 पावर 6 प्लस 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, थोड़ा लोचा। आप देखिए 10 पावर 6 का मतलब क्या है, ये 10 लाख से 10 लाख। अगर 10 लाख में 1 रुपया ऐड कर देंगे आप क्या बोलेंगे कि 10 लाख 1 रुपया है मेरे पास, नहीं मतलब 1 रुपये की कोई औकात ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, इस 1 को जो है ना इग्नोर कर सकते हैं, चल रही है 1 को इग्नोर कर दिया, 10 लाख 1 रुपया की बात हम लोग करते नहीं। ठीक है, तो हम लोगों को क्या हो जाएगा 10 पावर 6 बाई में ये 1 को हम लोग इग्नोर कर देंगे, 10 पावर 6 ही होगा। अब बात को समझ रहे हैं, अगर 1 करोड़ रुपया है आपके पास और 1 रुपया और अगर ऐड करना है, तो आप नहीं बोलेंगे कि 1 करोड़ 1 रुपया मेरे पास, नहीं, ये दक्षिणा नहीं है। ठीक है, हम लोग जो है ना 1 करोड़ को 1 करोड़ ही मानेंगे, बहुत ज्यादा है ना 1 करोड़ 1 रुपया के सामने में। तो छोटे वाले क्वांटिटी को जो हम लोग जीरो कंसीडर कर लेते हैं, उसको हम लोग नहीं कंसीडर करते हैं। तो ये दोनों अब कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, अब सेम चीज हो गया। तो ये 1 हो, इस वाले क्वेश्चन में ए में बस यही हो जाता, बस और कुछ खास अच्छा नहीं है। अब देख ले, और डिनोमिनेटर में था ये। ठीक है, बस क्वेश्चन नंबर बी क्या बोल रहा है 1 10 पावर 3 एंड 10 पावर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी जो है इसमें 3 को हमने जोड़ दिया है रेसिस्टेंस को पैरेलल में। ठीक है, इसको पैरेलल में जोड़ दिया है। एक तो 1 ओम है, ये R1 इसको मैंने कंसीडर कर लिया, R2 है 10 पावर 3 ओम एंड R3 है 10 पावर 6 ओम। तो यहाँ भी वही है, अब देखिए, तो यहाँ भी 1/R इक्विवेलेंट, तो सेम यूज करेंगे हम लोग 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ पे आ जाता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1 प्लस 1/10 पावर 3 प्लस 1/10 पावर 6 इक्वल टू, आप देखिए एलसीएम क्या होगा ना, जो ज्यादा है इसमें से 10 पावर 3 और 10 पावर 6, 10 पावर 6 ज्यादा है। अगर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 पावर 6 प्लस यहाँ पे 10 पावर 3 है
तो 10 पावर 3 से जब 10 पावर 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 जीरो जो है ना, इस 3 जीरो को उड़ा देगा, तो बच जाएगा 10 पावर 3। ठीक है, प्लस यहाँ पर तो 1 ही आ जाएगा। आप देखें क्या है कि एक पर 6 जीरो आएगा, 2 3 4 5 6 प्लस 1000 प्लस 1, बाय में क्या है 10 पावर 6 है, तो ये इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए 1000 है। इसका मतलब पहले तो लास्ट में 1 आएगा, फिर 1 2 3 जीरो आना चाहिए, 1 2 3 जीरो, 1 आ गया, 1 1 2 3 जीरो, 3 नहीं, लास्ट में 1 ही आएगा, एक ही जीरो, एक जीरो उड़ा दी। तो मैं ऐड कर रहा हूँ, कुछ खास नहीं है। 1 2 3, फिर से यहाँ पे 1 आएगा, फिर डबल जीरो, 1 डबल जीरो, फिर से 1, बाय में 10 पावर 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसका उल्टा कर लें तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 जीरो, 10 पावर 6 डिवाइड बाय 1 0 0 1 0 0 1, इतना ओम आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर में जो है ना वो कम है नीचे वाले से, तो 0 पॉइंट समथिंग में आंसर आएंगे। ठीक है, जब कैलकुलेट कर ले, मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ। 10 अगर एग्जाम में ये आ जाता है ना तो आप डिवाइड ना करें, ठीक है, ऐसे ही छोड़ दें। डिवाइड बाय 1 0 0 1 0 0 1, देखिए 0 पॉइंट समथिंग के आसपास, ये जो है दोनों लगभग सेम है, तो आपको जो है ना 1 के आसपास मिलेगा, यानी कि 0.9 ओम मिलेगा। ठीक है, बस। अच्छा, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ओम, अ टोस्टर ऑफ रेसिस्टेंस 50 ओम एंड वाटर फिल्टर रेसिस्टेंस 500 ओम है, कनेक्टेड इन पैरेलल, और सोर्स जो है ना 220 वोल्ट का है। व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक दैट एज मच करंट एज ऑल 3 एप्लियंसेज। क्या बोल रहा है कि आप जो है ना सेम सोर्स में जो है ना अगर करंट, एक इलेक्ट्रिकल आयरन जो है ना वो कनेक्ट करता है, और वो उतना ही करंट लेगा जितना करंट जो ना ये तीनों मिल करके लेगा। तो इसका मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रिक आयरन जो है ना इस तीनों के इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के बराबर है, तभी तो उतना करंट लेगा। ठीक है, अच्छा, अगर ये सब के सब किस में जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं, आ रही बात समझ में। इसके बाद द सेम सोर्स दैट टेक एज मच करंट एज ऑल 3 अप्लायंसेस। ठीक है, मतलब ऐसा है कि देखिए आप इस तरह से ये कितना है 100 ओम का रेसिस्टेंस, और ये जो है 50 ओम का रेसिस्टेंस, और ये जो है 500 ओम का रेसिस्टेंस। ठीक है, ये R1 ले लेते हैं, R2 ले लेते हैं और R3 ले लेते हैं। बोल रहा है कि इसके इक्विवेलेंट जो है ना एक आयरन अगर हम लोग लगा दें, ये आयरन का रेसिस्टेंस है जो कि R इक्विवेलेंट है हमारे पास, तो जितना करंट इसमें फ्लो कर रहा है उतना ही करंट इसमें भी फ्लो करेगा। ठीक है, तो हम लोग भी जब इसको प्रूफ कर रहे थे उसी टाइम में, पहले वाले लेक्चर में है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उसी टाइम में हमने इसको जो है ना एक ऐसे रेसिस्टेंस से कनेक्ट कर रहे थे, रिप्लेस कर रहे थे इसको, जिसके इक्विवेलेंट जो है ना ये तीनों का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ये होगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी सोर्स कितना है, सोर्स का जो वोल्टेज दिया हुआ है उसने पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे इस वाले सोर्स का 220 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो करंट कितना फ्लो करेगा, इसके पहले हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा कि आर इक्विवेलेंट कितना है। तो देखिए आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1 बाय आर इक्विवेलेंट पैरेलल में, तो 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2
प्लस 1/R3। पैरेलल में इसी तरह का जो है ना फॉर्मूला है, इसको प्रूफ भी है, मैंने किया हुआ है पहले वाले में। 1/R1 कितना है हमारे पास में 100 प्लस 1/50 प्लस 1/500। अब देखें इसमें से एलसीएम कितना हो जाएगा, 500 ही एलसीएम हो जाएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा तो वही है। करके भी देख लें, 100 5 जा कितना होगा 5, 5 यहाँ पे 10 जा 50 10 जा होता है 500, तो 10 लगा लो, इसको 1 जा, ये कितना हो गया 10 5 15 1 16/500 हो जाएगा। यहाँ से आर इक्विवेलेंट का जो वैल्यू हो जाएगा, इधर से देखिए 1 बाई है तो ये भी उल्टा हो जाएगा 500/16। ये कट कर सकते हैं, 4 से कट कर देते हैं, 4 4 जा 4 1 जा 4 2 जा 4 5 जा, तो ये 125/4 ओम हो गया, इतना रेसिस्टेंस हो गया मेरे पास। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट बोल रहा है कितना होगा, आई इक्वल टू का होता है V बाई आर होता है, तो V कितना है 220 वोल्ट, बाई में आर इक्विवेलेंट 125, बाई में 4 आएगा, इसको आप हम लोग क्या करते हैं ऊपर लिख देते हैं, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ऊपर चला गया, चलो 500 रहेगा, 5 2 जा 5 5 जा 5 4 जा 20, 5 4 जा 20। ठीक है, और कुछ कट हो रहा है, नहीं हो रहा है। 44 इंटू 4, 4 4 जा 16, कैरी करेगा 1, 176/25 एम्पियर, इतना एम्पियर करंट फ्लो करेगा। ठीक है, देखें इसमें थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है ना, क्या है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन पैरेलल विथ द बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग द सीरीज। अब देखें कि मैं इसमें थोड़ी थोड़ी बात करता हूँ, जो मेन पॉइंट है मैं देखिए अगर कोई भी सर्किट जो है ना सीरीज में है, एक पैरेलल, ये पैरेलल, ठीक है, और ये एक मैं सीरीज में कनेक्ट कर लेता हूँ 2 रेसिस्टेंस को। आप देखिए पहला जो पॉइंट है इसका जो आर इक्विवेलेंट होगा ना, ये जो है ना डिक्रीज हो जाता है, इट इज लेस देन सीरीज, और जितना रेसिस्टेंस कम होगा ना उतना हमारे लिए फायदेमंद है। ठीक है, उतना एनर्जी कंजम्पशन नहीं होता है हमारे पास। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए आप, अच्छा क्यों होता है मैं एक एग्जांपल लेके बताऊंगा आपको। ठीक है, R1 R2, तो यहाँ पर जो आप जोड़ देंगे डायरेक्टली आर इक्विवेलेंट, तो R1 प्लस R2 ये तो इंक्रीज ही कर रहा है ना, तो यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए आप एग्जांपल ले लें छोटा सा, ये 2 ओम का रेसिस्टेंस मैंने पैरेलल में ऐड कर दिया। अब इसका आर इक्विवेलेंट निकालना चाहेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 आएगा, एलसीएम आएगा 2, तो 1 + 1 कितना आ रहा है 2/2, यानी कि 1 आ रहा है, तो 1 का उल्टा भी करेंगे तो 1 ही आएगा। तो देखिए दोनों को मैंने जब आर इक्विवेलेंट निकाला तो क्या हो गया 1 आ गया, डिक्रीज कर गया, इसमें रेजिस्टेंस जो था आर इक्विवेलेंट कम हो गया। लेकिन इसी को आप अगर सीरीज में जोड़ लेते, यहाँ पे 2 ओम और यहाँ पे 2 ओम, तो देखिए आप आर इक्विवेलेंट कितना होता है, इसमें दोनों को जोड़ देंगे सीधे R1 प्लस R2, ये क्या हो जाएगा 2 + 2 यानी कि 4। आप देखिए यहाँ पे रेसिस्टेंस इंक्रीज कर दिया, यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम हो जाएगा। एक तो पहला एडवांटेज ये, और भी एडवांटेज की बात करें अगर हम लोग, तो देखिए देखिए आप अगर मान लें इसको जो है ना किसी बैटरी सोर्स से जोड़ दिया और इसे भी जोड़ दिया है आपने किसी बैटरी सोर्स, ठीक है, करंट तो इधर से इधर फ्लो करेगा, इसमें भी करंट फ्लो करेगा इधर से। आप देखिए जब यहाँ पर आएंगे आप, तो यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगा और इधर भी फ्लो करेगा और इधर भी फ्लो करेगा। ठीक है, दोनों जगह अलग अलग करंट फ्लो करेगा। ठीक है, पैरेलल में क्या होता है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, सेम होता है,
बट इलेक्ट्रिक करंट अलग अलग फ्लो करेगा इसमें। आप देखिए अगर बाय द वे कहीं से ये सर्किट अगर ब्रेक हो जाता है ये वाला, तो क्या इसमें करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा? नहीं, इसमें तो फ्लो करता ही रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखें अगर ये वाला चीज ब्रेक हो गया, किसी कारण ये बल्ब खराब हो गया, ठीक है, ये वाला बल्ब जो है बीच में अगर इसमें डिफेक्ट आएगा, वायर टूट गया, कुछ हुआ यहाँ पर, तो क्या ये जलेगा? नहीं, ये नहीं जलेगा। ठीक है, इसका एडवांटेज यही है। घर में जो हम लोगों का जो वायरिंग रहता है ना, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन रहता है। ठीक है, ओके, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। इसलिए अगर मान लीजिए कि एक तरफ का बल्ब नहीं जल रहा है, ऐसा नहीं है कि पूरे का पूरा बल्ब जो है खत्म हो जाएगा, जलना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये फायदेमंद है। प्लस जो है ना हमारे पास में एनर्जी कंज्यूम भी कम होता है, और जब एनर्जी कंज्यूम कम होगा तो इलेक्ट्रिक बिल कम आएंगे भाई। ठीक है, बस यही खास है इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में और हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, और इसके जो है ना मतलब मैंने और भी सारे चीज़ बताए हैं उसमें, पहले वाले जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था तो उसमें है, आप देखिए उसे, पूरे बेसिक है उसमें, क्वेश्चन भी है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन सर। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन 3 रेसिस्टर्स of resistance 2, 3, 6 ohm be connected to give total resistance of 4 ohm and 1 ohm। पहले देखिए आप तो 1 ohm कब देगा इसकी बात कर लेते हैं। अगर आप इस सबको जो है ना अगर पैरेलल में कनेक्ट कर लेते हैं, ये प्रैक्टिस से आएगा। बोर्ड मॉडल में जो है ना आजकल यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसी टाइप के, किसको कैसे कनेक्ट कर दें कि ये इतना आ जाए इसका रेसिस्टेंस। ठीक है, ये 2 ओम है, ये वाला कितना है भाई 3 ओम, और ये कितना है 6 ओम। आप अगर मैंने देखिए पैरेलल में मैंने कनेक्ट कर दिया इसको, ये बी क्वेश्चन का आंसर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसको अगर पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट 1 बाय आर इक्विवेलेंट होता है, तो 1 बाय आर वन, 1 बाय आर टू, 1 बाय आर थ्री। क्या हो जाएगा देखिए, ये 1 बाय 2, 1 बाय 3, 1 बाय 6। आप देखें एलसीएम 6 होगा, 2 3 जा 6 होगा, 3 2 जा 6 होता है, तो यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, अब जैसे एलसीएम करते हैं ऐसे कर सकते हैं दूसरे तरीके से भी। तो ये 6 बाई 6 हो गया, तो ये तो 1 ही आ गया, तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1 ही होगा, तो आर इक्विवेलेंट क्या आ गया 1 हो। तो फर्स्ट का तो भैया सेकंड का जो आंसर आ गया। अब देखिए हमें क्या चाहिए ए में, अब क्या बोला है देखिए 2 है, 3 है और 6 है, इस तीनों को किस तरह का कॉम्बिनेशन बनाए हम लोग कि आर इक्विवेलेंट आना चाहिए हमारे पास में 4। ठीक है, अब देखें एक चीज कि एक बात देखें, ये तो 2 तो पहले है हमारे पास में, अगर यहाँ पर से अगर इस दोनों को कैसे करके हम लोग अगर 2 ला लें यहाँ से, 2 + 2 क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, और यही दोनों देगा हमें 2। आप देखें ठीक से। ठीक है, देखिए अगर कॉम्बिनेशन आप बनाएंगे इस तरह से कि ये जो 2 जो है ना आप रहने थे, और ये वाला जो है ना कॉम्बिनेशन, ये जो 3 ओम का है, 3 ओम और ये 6 ओम, इसको आप पैरेलल में कनेक्ट कर ले, तो ये जो कॉम्बिनेशन है आपको दे दे। चलिए इसको हमने क्या कर दिया R1 बोल दें, इसको मैंने क्या करना है R2 और ये R3। आप देखिए ये दोनों जो है ना पैरेलल में, इसका जो R इक्विवेलेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 बाय 3 + 1 बाय 6। तो ये क्या आ गया 6 होगा, एलसीएम 3 2 जा 6, 6 1 जा, तो ये 3 बाय 6 आ गया, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट जगह ये देखिए ये 1 बाय 2 आ रहा है ना, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए अब जो है ना ये 2 ओम पहले वाला और ये सब मिल करके अब कितना आ गया हमारे पास में, ये भी 2 ओम के बराबर हो जाएगा। अब दोनों किस में आ गया, ये सीरीज में आ गया। मतलब यहाँ भी वही है कि ये वाला और ये पूरा का पूरा इसके सीरीज में है, और ये दोनों जो ये और ये जो है ये पैरेलल में। अब देखिए मिल करके कितना हो रहा है, अब जो यहाँ पे फाइनल जो आर इक्विवेलेंट आएगा ये 2 ओम + 2 ओम मिलके कितना दे रहा है 4 ओम।
ठीक है, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन हम लोग बनाए हैं। आ रही बात समझ में? अच्छा, इसके बाद और भी क्वेश्चन है एक, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? इसमें कनेक्ट करना एक जब पैरेलल में कनेक्ट करेगा तब लोवेस्ट आएगा और सीरीज में कनेक्ट करने से हाईएस्ट आएगा ना। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए देखें आप क्या बोल रहा है कि द हाईएस्ट द लोएस्ट रेसिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड। ठीक है, आप देखिए एक चीज, कोई भी कॉम्बिनेशन है ना, इसमें अगर 5th नंबर क्वेश्चन है कि आपको हाईएस्ट कब मिलेगा, हाईएस्ट रेसिस्टेंस जो आपको मिलेगा व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। इसके अलावा और भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं होगा जो हाईएस्ट देगा। ठीक है, और लोएस्ट कब मिलेगा, जब पैरेलल में लोएस्ट रेजिस्टेंस विल गेट व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। पूरे अगर पैरेलल में आ जाएगा ना तो जितना रेजिस्टेंस देगा उससे कम कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं देगा उससे कम। ठीक है, हमने क्या करना है, पहले तो हाईएस्ट चाहिए, तो हमने क्या करना है भाई, इसको जो है ना सीरीज में कनेक्ट कर लो। कितने रेजिस्टेंस, 1 2 3 4 है ना, चलो भाई क्या 4 ओम है, ये कितना है 8 ओम, 12 ओम है, दैट इज 24। ठीक है, दिस इज R1 R2 R3 R4। अब इस दोनों के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें। आर इक्विवेलेंट इसमें कितना होता है, सबको जोड़ देते हैं सीधे, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 इक्वल टू R1 कितना है हमारे पास में 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24 ऐड करें तो ये देखिए 24 हो रहा है, ये 24 48 हो रहा है। सर 48। हाँ सही है। अच्छा, अब सब क्या करेंगे हम लोग, लोएस्ट के लिए दिस इज द हाईएस्ट, द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। पी क्या बोल रहा है, लोएस्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, विल ऐड इन पैरेलल, सबको कनेक्ट करेंगे हम लोग पैरेलल में। एक दो तीन, अब हमेशा सर्किट बनाया करें। ठीक है, इससे क्या होता है ना, आपको जो है ना प्रैक्टिस ज़्यादा होगी, आदतें होंगी सर्किट बनाने की। कितने कितने हैं, 4 है, 8 है, 4 है, ये 8 है, ये 12 है और ये 24। ठीक है, 4 8 12 24, इसमें क्या होगा 1 बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय 4 1 बाय 8 1 बाय 12 1 बाय 24। ठीक है, एलसीएम कितना होना चाहिए, आप सोचे यहाँ पे एक ही टेबल में सबके सब है बेचारे, तो ये 24 ही होगा एलसीएम। ठीक है, 4 4 8 जा होता है तो 8 लगा लो, 8 3 जा होता है तो 3 लगा लो, नहीं 4 8 जा नहीं 4 6 जा होता है ये। ठीक है, मैंने मिस्टेक कर दिया, 4 6 जा, 8 3 जा 12 2 जा 24 1 जा, कितना हो रहा है 2 1 3 3 6 6 6 12 12 बाय 24, तो ये आ जाएगा 1 बाय 2, तो इसका उल्टा हो जाएगा ना, तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 ओम इज द आंसर। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें एक और क्वेश्चन है, उसको हम लोग बाद में देखें थ्योरेटिकल पोर्शन को। कंप्यूट द हीट जनरेटेड while transferring 96,000 coulomb of charge in 1 hour through a potential difference of 15। हीट जनरेटेड पूछ रहा है ना, पहले तो आप देखिए क्या क्या दिया हुआ है, चार्ज का वैल्यू दे दिया उसने। क्वेश्चन नंबर 3 है,
चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं इसमें, इक्वल टू 9600 है कूलम। इसके बाद क्या है 1 आवर, यानी कि टाइम दे दिया उसने, टाइम इज 1 आवर एंड पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V इक्वल टू 50 वोल्ट। अब देखिए एनर्जी जनरेटेड पूछ रहा है। आपको पता है जो एनर्जी जनरेटेड का वैल्यू होता है, इसको अगर H से डिनोट कर लिया तो ये I स्क्वायर R इंटू टी होता है। लेकिन देखिए आप न ही I दिया है और न ही R दिया है, तो हमने क्या करना है, हमें I पता है, ठीक है, V तो पता है। मैं क्या करता हूँ I इक्वल टू V बाय R होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करूँ I की जगह पे पुट करें तो V स्क्वायर बाय R स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें I स्क्वायर करें तो V स्क्वायर बाय R स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर करता है, यहाँ पे R इंटू टी आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक R ने एक R को पूरा दिया, ये क्या हो जाएगा V स्क्वायर बाय R इंटू टी, ठीक है। फिर भी काम नहीं बन रहा है, मुझे जो जो दिया है उसके हिसाब से काम नहीं बन रहा है। मैं क्या करूँगा, आप देखिए I की जगह पे I इक्वल टू होता है Q बाई टी, ठीक है। अरे बात समझ में। तो अब देखें कि यहाँ पे I है, मैं फिर से यहाँ पे आ रहा हूँ, ये वाला फॉर्मूला ले रहा हूँ, I इंटू R इंटू टी, 2 टाइम्स I है ना। देखो V इक्वल टू आई आर होता है, तो एक तो V मेरा आ गया, तो I इंटू आई आर V हो गया इंटू में T, तो V तो दिया हुआ है मुझे, यहाँ पे V दिया हुआ है। अच्छा I इक्वल टू होता है, देखिए I इक्वल टू क्यू बाई टी भी होता है, तो I इक्वल टू क्यू बाई टी आ गया इंटू में V हो गया इंटू में T हो गया। खैर यहाँ पे टाइम को पूरा ही दिया, ठीक है। और वैसे W इक्वल टू वी क्यू होता है, मैंने वो मिस कर दिया, देखा। तो ये वी क्यू आ गया, V कितना दिया हुआ है 50 और Q है 9600, ठीक है। V है 50 एंड 9600, ये बार बार क्यों आ रहा है, ठीक है। 96 1 2 3, अब मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए, एनर्जी है ना तो जूल में होगा आंसर, 1 2 3 1 2 3 4 है, ठीक है। और 6 5 जा 30, कैरी करेगा 3, 9 5 जा 45 प्लस 3 48 हो गया, इतना जूल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे लिखने चाहें साइंटिफिक फॉर्म में, तो 1 2 1 3, तो 5 जीरो है ना, तो ये 4.8 इंटू 10 पावर 6 जूल हो जाएगा, क्योंकि मैंने देखो 10 से डिवाइड किया तो एक बार मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 4 पॉइंट साइंटिफिक फॉर्म में से लिखते हैं, वैसे ऐसे भी छोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक क्वेश्चन है लग रहा है, नहीं तो जरूर एक और है, क्या बोल रहे हैं, 3rd नंबर क्वेश्चन, an electric iron of resistance 20 ohm takes a current of 5 ampere, calculate the heat development। क्या बोला, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेसिस्टेंस 20 ओम टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। देखिए अब रेसिस्टेंस दे दिया उसने, आर इक्वल टू क्या दिया 20 ओम, एम्पियर है भैया, ये तो करंट दिया है 5 एम्पियर। अच्छा टाइम दे दिया उसने, टाइम कितना है 30 सेकेंड, ठीक है। अच्छा तो ये इलेक्ट्रिक आयरन, अच्छा तो कितना आ गया, देखें एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी या एच लगाने कोई दिक्कत नहीं, ई इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी होता है, आई स्क्वायर 5 इंटू 5 यानी 5 का स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है भैया 20, टाइम कितना है 30 सेकंड, देखें टाइम यहाँ पे 30 सेकंड में ही दिया है, हमेशा सेकंड में बदल, 25 इंटू 20 इंटू 30
देखिए 1 0 तो यहाँ से आ गया, ठीक है, और ये 3 2 जा 6, 625 जा 25, 6 होता है 150 भाई, 15,000 जूल। इतना एनर्जी जो है ना, कैलकुलेट द हीट डेवलप, द हीट डेवलप जो है ये हो गया, तो आप इसे एच से ही नोट करें, हीट डेवलप, ठीक है, दिस इज द आंसर। ओके, हाँ और भी आगे देखते हैं। देखें ये क्वेश्चन है, एक तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको भी देख ही लेते हैं। क्या बोल रहा है, व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट, व्हाट डिटरमाइन द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट। ठीक है, जब भी रेट की बात आती है ना, अब क्या डिटरमाइन करता है कि कितने रेट से जो है ना एनर्जी डिलीवर होगी। ठीक है, तो उसका मतलब ये बात कर रहा है पावर की। ठीक है, पावर क्या होता है, रेट ऑफ एनर्जी फ्लो, रेट ऑफ एनर्जी फ्लो। ठीक है, उसी को हम लोग पावर बोलते हैं। तो कितने रेट से फ्लो करेगा एनर्जी, ये कौन डिसाइड करेगा, पावर। सो पावर विल डिसाइड, पावर ऑफ एनी appliance decide, DCID decides the rate of energy, rate of energy flow। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड तो न्यूमेरिकल है। एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर करंट दे दिया उसने, I इक्वल टू 5 एम्पियर एंड पोटेंशियल डिफरेंस V दे दिया उसने 220 वोल्ट, वोल्टेज दे दी। डिटरमाइन द पावर द कंप्यूटर, पावर इज द मोटर एंड द कंप्यूटर में मोटर है, एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स। हाँ टाइम दे दिया इसने 2 आवर्स, आप देखें आवर्स को सेकेंड में फटाक से तब्दील कर लें, फटाक से कन्वर्ट कर लें। ठीक है, 2 इंटू 1 आवर को सेकेंड में तब कन्वर्ट करेंगे, 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना सेकेंड आ गया। ठीक है, पावर पूछ रहा है। अब देखें P इक्वल टू होता है VI, क्या सब अवेलेबल है। ठीक है, PI होता है, कैसे भाई, I स्क्वायर R इंटू टी एनर्जी है, I इंटू आई आर यानी कि V इंटू टी ये है, इसको अगर T से डिवाइड करेंगे एनर्जी बाय टाइम VI हो जाएगा, और V और I ऑलरेडी दे दिया है, तो खैर इसको तो मतलब कन्वर्ट करने की जरूरत है ही नहीं। I इक्वल टू कितना है हमारे पास, 5 इंटू 220, ये 0, 5 टू जा 10, 0 कैरी करेगा 1, 5 टू जा 10 प्लस 1 कितना है 11, 1100 वाट, इसका यूनिट होता है वाट। ठीक है, 1100 वाट। और देखें एनर्जी कंज्यूम भी पूछ रहा है। ठीक है, तो एनर्जी कंज्यूम कितना होता है, ये होता है वी आई इंटू टी, या फिर पावर इंटू टाइम भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो पावर कितना है 1100, टाइम कितना है 2 इंटू 3600, हाँ कुछ ज़्यादा ही नहीं आएगा, कितना हो गया ये, पहले तो ज़ीरो को मैं काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4, फिर 11 टू जा 22 इंटू 36, देख लो 36 इंटू 22, 2 7 2 9 792 792। ठीक है, इतना जूल एनर्जी लगेगा। ठीक है,
आप इसको जो है ना यूनिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं कितना यूनिट एनर्जी होगा, तो आप इसे डिवाइड कर दें 3.6 इंटू 10 पावर 6 से, देखिए कितना है 1100 इंटू 2 इंटू 3600 बाई में 3.6 इंटू 10 पावर 6 से डिवाइड करना, तो ये जीरो से एक जीरो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ऊपर में कितना जीरो का 2 2 4 1 5 3600 जा, ऊपर में कितना जो 11 इंटू 2 इंटू तो 3 2 5 है इंटू 10 पावर 5 बाय 10 पावर 6 बच गया, तो इसने इसको उड़ा दिया, तो एक जीरो बच गया यहाँ पर, ऐसे नहीं उड़ाते, ऐसे उड़ाएगा 10 पावर 6 है, तो यहाँ एक बच गया, तो ये 11 टू हो जाएगा 22 बाई 10 इक्वल टू 2.2 यूनिट, ठीक है। यूनिट को हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, इतना यूनिट एनर्जी, जो डोमेस्टिक ये होता है ना कोड ऑफ ट्रेंड यूनिट, जो इलेक्ट्रिक बिल आता है इसी हिसाब से पर यूनिट हम लोगों को कॉस्ट दिया जाता है उसमें, ठीक है।